Hello everyone, here I Kumar Sharma welcomes you all at your own Gargi classes for English only. So into this particular video we will be discussing all about progressive tense, right? So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी in my previous video where I have discussed all about present simple, past simple and future simple. इन तीनों फॉर्म ऑफ टेंसेस के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो टिल नाउ तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देखें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ टेंस, जिसमें हम बात करेंगे ऑल अबाउट पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. इन तीनों फॉर्म ऑफ टेंसेस के बारे में आज हम बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन with the progressive form of tense. Alright, so these are the three tenses about which we will talk today. So first of all, we will move with the past progressive. Past progressive tense के साथ हम move on करेंगे सबसे पहले. तो past progressive जो tense है उसको हम affirmative sentence में किस तरीके से apply करेंगे सबसे पहले हम वो देखते हैं. सो सबसे पहले हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, पास्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देयर शुड बी योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका वॉज यूज होगा. सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है दैट टाइम यू हैव टू यूज वर्ड. ठीक है. उसके बाद में आपको यूज करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बिकॉज दिस इज प्रोग्रेसिव. कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो कॉन्टीन्यूअस टेंस के लिए आपको वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी होगी, वेदर इट वुड बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए. उससे क्या दिखता है कि हाँ जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है. तो इसीलिए हमें यूज़ करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइट. सो दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो अब एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन होते हैं. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, कि वो कल एक बुक पढ़ रहा था. तो पढ़ रहा था दैट इज द पास्ट और रहा था, रहा इज व्हाट, कॉन्टिन्यू, प्रोग्रेसिव में है, प्रोग्रेशन में है चीज़ें. ठीक है. सो यहाँ पे ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे. सो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है. क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज का यूज़ होगा. रीड जो है वो रूट वर्ड है, सिंगुलर है तो इसके साथ हमने आईएनजी यूज़ कर लिया है. उसके बाद अ बुक यस्टरडे, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सेंटेंस हो गया. अलग से हम क्या, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया. ठीक है. सो ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, तो ये प्रॉपर अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया आपका पास्ट प्रोग्रेसिव में. ठीक है. अगर इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेगेटिव, विद द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सो अब हम पास्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे. ठीक है. पास्ट प्रोग्रेसिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, नॉट. जब भी सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब वहाँ पे किसी चीज़ के लिए डिनाई किया जा रहा है, रिफ्यूट किया जा रहा है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है. इसके लिए हमें सेम चीज़ है, सब्जेक्ट वॉज और वर सेम, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर. उसके साथ हमें यूज़ करना है नॉट ताकि वो आपके सेंटेंस की नेगेटिविटी को शो करें. ठीक है. उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो इसी सेंटेंस को, ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, इसी सेंटेंस को नेगेटिव किस तरीके से बना देंगे हम, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक यस्टरडे, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक यस्टरडे. तो आप देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस को हम कितने फॉर्म्स में डाल के और उसी सेंटेंस को हम देख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. ठीक है. सो ये इसका हो गया नेगेटिव सेंटेंस पास्ट प्रोग्रेसिव. इसी सेंटेंस का हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे. ठीक है. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब. एक चीज़ ध्यान रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दो तरीके से क्वेश्चंस होते हैं. एक तो जो WH वर्ड के साथ शुरू होता है और दूसरा डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होता है. अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अलॉन्ग विद द WH वर्ड, अगर WH या हाउ इन वर्ड्स के साथ अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो है डिटेल में देना है. और अगर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो मतलब
द आंसर शुड बी गिवन इनटू यस और नो। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है पास्ट प्रोग्रेसिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे पहले हमें वॉज वर्ड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। इससे पहले आप WH वर्ड का यूज़, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से है तो इससे पहले आपको WH वर्ड से शुरू करना होगा। ठीक है, वेयर, वाई, हुम, हाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको WH वर्ड से वर्ड शुरू करना पड़ा, सॉरी सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या यूज़ करना है, ING। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया इसी सेंटेंस का, वॉज ही रीडिंग अ बुक यस्टरडे, क्या वो कल बुक रीड कर रहा था। तो आपको इसका आंसर किस में देना है, यस और नो। यस, ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। अगर यही क्वेश्चन मैं इस तरीके से करती हूँ, वाई वॉज ही रीडिंग अ बुक यस्टरडे, कि वो कल बुक रीड क्यों कर रहा था, राइट तो उसका आंसर आपको डिटेल में देना पड़ेगा, दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे बिकॉज ऑफ दिस 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 रीजन। ठीक है, सो इस तरीके से आपका पहला ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता है पास्ट प्रोग्रेसिव का, जिसमें तीनों सेंटेंस टाइप्स मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। आगे मूव होते हैं हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरफ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हमें यूज़ करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट का यूज़ होगा सेम डिट्टो, आपको कॉपी करना है। कॉपी तो क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर पास्ट प्रोग्रेसिव का आपको समझ में आ गया तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है एम और आर का। ठीक है, इज, एम और आर का इंस्टेड ऑफ वॉज वर्ड जो कि पास्ट में यूज़ होता है, आपको इसमें क्या यूज़ करना है, इज, एम और आर। इज with singular subject, am with I only and are with plural subjects। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ जाती है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये आपको ध्यान रखना है। सो उसी सेंटेंस को ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, इसी सेंटेंस का प्रेजेंट क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, नाउ भी बोल सकते हो, टुडे भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी का नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सेम हेल्पिंग वर्ब्स आपको यूज़ करनी है, इज, एम और आर। नॉट का यूज़ करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, एंड देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक टुडे और नाउ। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेम फॉर्मूला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर क्वेश्चन शुरू नहीं हो रहा तो WH वर्ड के साथ शुरू होगा, वो यूज़ करना है आपको सबसे पहले। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपको हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड देन लास्टली द इंटरोगेटिव मार्क। सो इज ही रीडिंग अ बुक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इट्स सो फ्लॉलेस टू स्टडी past progressive, present progressive, and then now we are going to study future progressive। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस एक हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेटली सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद में विल और शैल का यूज़ करना है आपको, एंड देन बी का यूज़ करना है। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी का डेफिनेटली यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद में सेम फॉर्मूला है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। सो उसी सेंटेंस को, ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, ही इज रीडिंग अ बुक एंड नाउ ही विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, कि वो कल ये बुक रीड कर रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर में वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी। सो ही विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो। ठीक है, नेगेटिव में सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, बी को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में आपको नॉट को सेटल करना है, उसके बाद में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। सो ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक टुमारो, ही विल नॉट,
he will not be reading a book tomorrow. फ्यूचर प्रोग्रेसिव इंटरोगेटिव में सेम फॉर्मूला है, बस बी का थोड़ा इसमें इंक्लूजन है. सो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका बी आ जाएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. सो विल ही बी रीडिंग अ बुक टुमारो. सो these are our basic past progressive, present progressive and future progressive tense. इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है XYZ तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. फर्दर जो अपने टेंसेज हैं वो आगे के वीडियोस में कंटिन्यू रहेंगे. थैंक यू.